मंच और मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर दिवंगत राम अवधेश सिंह पूर्व सांसद जी की चौथी महापरिनिर्वाण दिवस पर आमरण अनशन का जो है आयोजन किया गया है, जिसका जो ये लोग का मांग है पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदार के आश्रितों को बहाल करने की मांग है। और आज इनके आमरण अनशन का जो है छठा दिन है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सभी जो है आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ मौजूद हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनकी मांग क्या है। लगातार जो है ये लोग बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और चौकीदारे के पुश्तैनी नौकरी बहाल करने की जो है मांग की जा रही है। लोगों से जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये हुआ है कि एफजी आश्रित को जब तक सरकार अध्यादेश लागू नहीं करती है और बहाल के पत्र नहीं देती है, तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये कब तक आप लोग का आमरण अनशन कितने दिन का है? आमरण अनशन हम लोग का अनवरत चल रहा है, आज छठा रोज है। हम लोग आगे भी तय करेंगे हमारे नेताजी, इसलिए कि हमारी जो मांग है, जो एफजी आश्रित को बहाल करो, हाँ, जो अध्यादेश को रद्द कर दिया है, वह विधानसभा का सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री उस अध्यादेश को फिर विधानसभा से पास करके और लागू करे, हम लोग की नियुक्ति पत्र दे, इसके बाद हम लोग वापस यहाँ से जाएंगे। हम दरभंगा जिला से आए हैं। हम दरभंगा जिला के चौकीदार दफादार संघ के पूर्व सचिव हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। हम लोग का प्रमुख मांग है कि जो हमारे साथी पूर्व में सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके आश्रितों की बहाली का लेकर के हम लोगों का मांग है। और शेष हमारे जो शैक्षिक सेवानिवृत्ति के आश्रितों के द्वारा जो आवेदन कर दिए हैं और जो इस पटना हाई कोर्ट के आदेश से जो प्रभावित है, उनको भी नियुक्ति पद निर्गत करे, इसी के लिए हम लोगों ने अनशन पर बैठे हैं। महेश राय, प्रमंडल अध्यक्ष, तिरहुत, मुजफ्फरपुर। देखिए, अभी तो उस तरह से संतोषजनक बात नहीं हुआ। अब रह गया कि हम लोगों का बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हमारे 4-5 साथी बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार कोई इस पर पहल नहीं कर रही है। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, दफदार चौकीदार के आश्रित की बहाली का आदेश सरकार निर्गत करे। ना अगला फिर रणनीति होगा, फिर आंदोलन होगा, हर जिला में होगा, हर प्रमंडल में होगा, राजधानी में होगा। दीनानाथ माझे, प्रमंडलीय अध्यक्ष, छपरा। नेताजी सबसे नेताजी बताइए। देखिए, हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो पूर्व से सेवानिवृत्त है, चाहे सेवानिवृत्त होने वाले जो चौकीदार दफदार है, एक बार उनके आश्रित का बहाल करना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है। इससे बड़ा आंदोलन की तैयारी में चौकीदार दफदार है। पूरे बिहार का थाना खाली कर देंगे, चौकीदार विहीन कर देंगे, पटना के धरती पर उतार देंगे चौकीदार के। मैं सीतामढ़ी जिला सचिव हूँ, चौकीदार दफदार पंचायत के, सूरज कुमार मेरा नाम हुआ। धरना बैठने का मकसद है जो बहाली बिहार सरकार रद्द कर दिया है, उसको पुनः लागू करे, क्योंकि हमारे आश्रितों की कोई गलती नहीं। गलती सभी जिला पदाधिकारी के वर्गीय लिपिक जो है, उनके गलती के वजह से हमारे आश्रित जो आज रोड पर भटकने में मजबूर हो गए हैं। क्योंकि हमारे आश्रितों जो आवेदन करते हैं 18 में, नियुक्ति बंद होती है 23 में, तो 4 साल से जिला पदाधिकारी के लिपिक क्या कर रहे थे? गलती तो उनका है, हम उसका गलती के परिणाम क्यों भुगते? यही सब इन मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मोहम्मद इंसान, जिला महासचिव, मुंगेर।
कि देख पा रहे हैं अभी अभी जो है एक नेताजी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस पार्टी का जो और इस दफादार चौकीदार संघ का जो है उन्होंने कहा कि समर्थन प्राप्त है। और देखिए किस तरह से जो लोग कहीं ना कहीं जो है यहाँ आश्वस्त कराना चाहते हैं और कि हम आपके साथ खड़े हैं। तमाम तरह के राजनेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर और सभी जो है इनके समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है इस समर्थन को बल मिलेगा, इस आंदोलन को बल देने की कोशिश। और तमाम दफादार चौकीदार संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दृश्य में। तो सर आज हमारे आंदोलन का चौकीदार दफदार का आंदोलन का 6ठा दिन हो चुका है और हमारे पक्ष में हमारे कई संगठन हम लोग का साथ दे रहे हैं, जिसमें भीम आर्मी भी मैंने कि साथ दिए हैं। जैसे अमर आजाद भी पूर्व में आज साथ दिए थे, हमारे सारिका पासवान भी जी साथ दिए हुए थे। आज हमारे चंद्रशेखर आजाद जी सर भी हमारे चीफ गेस्ट के रूप में साथ दिए और हम लोग भी उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग का आज हमारे डॉक्टर प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय का 6ठा दिन आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनको सूझ लेने वाला अभी तक कोई भी अधिकारी राज्य स्तरीय नहीं आया है, जो बहुत दुख की बात है। हमारे डॉक्टर संत सिंह बहुत ही बीमार अवस्था में चल रहे हैं। अभी उनको लगभग 70 वर्ष की अवस्था होने के कारण कभी भी उनके साथ दुर्घटना हो सकता है, जिसको मैं चाहूँगा अपने सरकार से कि वो अभिलंब हमारे यहाँ आकर के हमारे पंडाल में आकर के हमारे डॉक्टर संत सिंह महोदय को आवरण अनशन को विधिवत करवाने का कार्य करे। और हम लोग का मुख्य मांग है जैसे कि 2014 अधिनियम बिहार चौकीदार संवर्ग अधिनियम को पुनः बरकरार रखे और हमारे स्वैच्छिक सेवा निवृत्त से जो हमारे चौकीदार दफदार साथियों को लाभ हो रहे थे, उसे नौकरी उनके जगह पर आश्रितों की बहाली हो रही थी, उन्हें पुनः लागू कराया जाए। तो हम लोग पुनः आंदोलन की नई रणनीति तैयार करेंगे जी, क्योंकि ये जो रणनीति इससे पहले ये आज की रणनीति नहीं है। ये 2023 की जो पूर्व में हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी महोदय आकर के आवरण अनशन को पूर्व में तोड़े, उन्हीं के बाधा अनुसार हम लोग तोड़े, हमारे संत बाबू तोड़े थे। और उन्होंने जो हम चौकीदार दफदार के साथ जो हम छल किए हैं, वो शायद हम लोगों को ये स्मरण हम लोग को करना पड़ेगा, जो हम लोग याद रखेंगे कि किस तरह छल किए हैं। जो हमको अब तक जो वादा करके गए नीतीश सरकार से हम लोग को हम ये करा देंगे वो करा देंगे, जो हम लोग को नहीं कराए, जो बहुत ही दुख की बात है। और पुनः वही आवरण अनशन को पुनः हमारे डॉक्टर संत सिंह महोदय 20 तारीख को पुनः चालू किए, जिसको अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। जी सर, मैं चौकीदार दफदार जिला सचिव दरभंगा नवीन कुमार पासवान। ये हमारा तो वही है कि हमारे आश्रित की बहाली हो, जिसके लिए हम आमरण अनशन पर हैं। और हमारे समझ से ये सरकार अभी संवेदनशील नहीं है। अभी केवल डॉक्टर लोग आए, हम लोग से बात करने के लिए तो कोई आया नहीं। हाँ, ये तो है। अभी जैसे अभी आपने देखा कि भीम आर्मी के लोग हमारे समर्थन में आए हैं हमारे साथ, और इसके पहले दुसाध एकता मंच और बाबा चौहरमल ट्रस्ट के लोग और अखिल भारतीय दुसाध महासभा बुद्धिजीवी वर्ग भी हमारे साथ हमको सहयोग कर रहा है। तो हम अब तो ये समाज की बात हुई, हमारे साथ समाज के लोग हो रहे हैं। तो अब तो सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है इसका विधानसभा चुनाव पे भी असर पड़ेगा क्या? निश्चित। यदि हमारी मांग, ये हम एक संगठन थे लेकिन हमारे साथ अब समाज आ गया है और हमारी बात नहीं सुनेगी तो समाज उनको सजा देगा। डॉक्टर संत से राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दफदार चौकीदार कोतवाल। दफदार चौकीदार लगातार पटना में 3 दिन से
आंदोलन भी सड़कों पर हो रहा है, लगातार लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या लगता है? लाठीचार्ज का होना अत्यंत दुखद बात है, क्योंकि यहाँ सबको हक और अधिकार है। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज से 300 वर्षों से पूर्व से ये भारत सरकार नहीं दिया, बिहार सरकार ने नहीं दिया। आजादी से पूर्व अंग्रेजों ने चौकीदार को बहाल किया, जिस समय में चौकीदारी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। और ये पासवान समाज ये सारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया और अपने सर पर आज तक ढोते आ रहा है। जब हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ा, और 1-1-90 में जब हमारी सरकारीकरण हुई, तो इस पुश्तैनी नौकरी को ये नीतीश कुमार की सरकार खाना चाहती है। अगर ये खा जाएगी तो हम लोग भी इनको गद्दी से उतार देंगे और इसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। और ये लाठी चार्ज करना एकदम फंडामेंटल राइट का ये विरोध है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, तो आज आमरण अनशन पे हैं, कल हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक कि हम लोग की मांग मान नहीं सरकार लेती है। मेरा नाम गयाधर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष सुपौल। पासवान समाज में नेता बहुत है, कि देखा जाए चिराग पासवान है, बीजेपी से लखनऊ पासवान पार्टी से विधायक है, आपको वीरेंद्र पासवान विधायक है बीजेपी में, लेकिन फिर भी आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तक। क्या करें, जब काम हो जाता है तो फिर भूल जाता है ना, ये बात है ना। काम हो गया, आप सब अपना अपना जगह पकड़ लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग चौकीदार दफेदार को आश्वासन दिए हुए थे कि हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो एवज आश्रित को बहाली करेंगे। लेकिन वो होते होते 2014 ले गए और स्वच्छता सेवा बहाल किए। लेकिन एवज आश्रित जो 1-1-90 से जो बाकी था वो 2023 तक बाकी ही रह गया। स्वच्छता सेवा भी बंद हो गया, एवज आश्रित भी बंद हो गया। लेकिन नीतीश बाबू, हम लोग से क्या दिक्कत हुआ आपको कि हम चौकीदार दफेदार को आपने जो है सो बहाली को बंद करवा दिए। अगर चौकीदार दफेदार गांव में एक लाठे और एक लालटेन या एक टॉर्च के सहारे रहता है, ना राइफल है ना बंदूक है, लेकिन बिना सहारा पहरा देते हैं। जहां पर ड्यूटी देता है, चाहे लाश उठाने का काम हो, चाहे कोई भी रोड ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी में चौकीदार दफेदार आपके लिए तैयार रहते हैं। फिर चौकीदार दफेदार को क्यों स्वच्छता सेवा एवज आश्रित को क्यों नहीं बहाल करते हैं? आने वाले समय में माननीय चिराग पासवान जी के समर्थन में हैं। अभी का दौर में हम लोग ने उनका मदद फुल किया है, आज बहुमत में आए हैं। तो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सभी चौकीदार दफेदार को दौरा दौरा के मारा गया, 2 को सिर फाड़ दिया गया, 5 ठो जो है सो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। सो चौकीदार दफेदार का पुश्तैनी नौकरी आता था तो उसका पुश्तैनी नौकरी को क्यों छीना जाता है? जब पुजारी के लिए पूजा के लिए मंदिर में पंडित कहलाता है, ठाकुर के लिए नाई कहलाता है, मौची के लिए मौची कहलाता है, तो हम चौकीदार दफेदार के लिए एक पहरेदार के रूप में चौकीदार हैं। ये चौकीदारी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं दिए थे, ये अंग्रेज दिए थे। 1857 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ने के बाद इसको चौकीदारी में बहाली किया गया है। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आज रहते तो हम लोग के साथ ये अन्याय नहीं होता, रोड पर दौरा दौरा के नहीं मारा जाता। लेकिन चिराग पासवान जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पर लाठी चार्ज होता है, लाठी मारता है, पासवान को लाठी मारता है, लेकिन पासवान का अपने नेता कहलाते हैं, लेकिन हम लोग का आज तक शुद्धि नहीं लिए हैं। आज मेरे नेता पिता के तुल्य माननीय संत बाबू 5 दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। अगर वो नहीं रहे तो फिर हम लोग का क्या होगा? 5 आदमी भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, लेकिन उसका शुद्धि लेने वाला सुशासन की सरकार नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश पासवान, सहरसा जिला।
देखा यहाँ पर ये लोग जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर दफादार चौकीदार जो है ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है अपनी मांगों को लेकर ये धरना स्थल पर सरकार के विरुद्ध जो है यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जो है राजनीतिक दल भी जो है इनके समर्थन में खड़े हैं और कहीं ना कहीं अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में एक नई रणनीति के साथ ये लोग आंदोलन करेंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।